Let's proceed the chapter with passage 6. Then someone, I don't know who, brought out a football or author एक्चुअली एक लेटर को ओपन करके बैठा है और उसमें जो कुछ लिखा गया है उसको रीड कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। और हमने अभी तक ये जाना था कि दोनों तरफ से यानी फ्रिट्ज और टॉमी जो हैं इंग्लैंड और जर्मनी के जो सोल्जर्स हैं वो आपस में क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे थे। उनके बीच में एक पार्टी सेलिब्रेशन हो गया और कुछ देर बाद में कोई शख्स उनमें से एक फ़ुटबॉल लेके आया जिसको वो नहीं जानता था। द राइटर ऑफ द लेटर, ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स, और ग्रेट कोट्स को उतार कर एक पाइल्स बना दिया गया था गोल पोस्ट के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ द नो मैंस लैंड। और अगली जो बात जो हमने देखी वो ये थी कि दोनों तरफ की जो सोल्जर्स थे वो नो मैंस लैंड यानी जो बाउंड्रीज थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वहाँ आपस में एक दूसरे के सामने खड़े थे कन्फ्रंट करके फुटबॉल मैच के लिए। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग, और स्टैम्पिंग मीन्स पाँव ज़मीन पर ज़ोर से रखते हुए, यानी वो बहुत एक्साइटेड हो चुके हैं, उनमें काफ़ी एंथुजियाज्म आ चुका है। नाउ दे हैव फॉरगॉटन द फीलिंग ऑफ वॉर एंड बैटल टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। और अपने आप को वार्म करने के लिए वार्म अप के तौर पे वो ज़मीन पर अपने पाँव ज़ोर से पटक रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे। देयर वॉज अ मोमेंट when I noticed our breaths mingling in the air between us। और ये वो लम्हा था जब हमने महसूस किया, ख़ास तौर से मैंने महसूस किया कि हम दोनों तरफ के जो ऑफिसर्स हैं उनके बीच की एयर आपस में मिल रही थी, यानी हम बिल्कुल नज़दीक करीब आ चुके थे। He saw it too and smiled, और उसने भी इस चीज़ को महसूस किया, हैंस वुल्फ ने, और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, he said, फ्रिज ऑफिसर हैंस वुल्फ ने कहा, जिम मैकफर्सन। आफ्टर अ व्हाइल आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। रिजॉल्व का मतलब है उसको डिसाइड करना, उसको कंक्लूड करना, उसको एंड करना। हैंस वुल्फ ने कहा कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये बेहतर तरीक़ा है जिसकी हेल्प लेकर हम एक वॉर को अच्छे से हेल्पफुल वे में, हैंडी वे में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, और फुटबॉल मैच में कोई किसी की जान भी नहीं जाती है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, और कोई बच्चा अनाथ भी नहीं होता, किसी के पेरेंट्स नहीं मरते। नो वाइव्स बिकम विडोज़, और कोई वाइव्स, कोई भी लेडीज़ वो विडो नहीं होती, विधवा नहीं होती। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, मैंने कहा कि मैं क्रिकेट को प्रीफर करता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, दैन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तब जाकर हम टॉमीज़ यानी इंग्लैंड के रहवासी, इंग्लैंड के लोग श्योरली जीत पाएंगे। प्रोबेबली, शायद। वी लॉफ्ड एट दैट, और हम सब मिलकर इस बात पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने सब ने मिलकर वो गेम देखा। सैड टू से द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड 13 कॉनी फ्रिज वन, और कॉनी को लिखा जा रहा है कि बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन वर्ल्ड 13 कॉनी फ्रिज वन। और उस मैच में कौन जीते? फ्रिज यानी जर्मनी के जो सोल्जर्स। 2 goals to 1, और कैसे जीते? 2 goals to 1। बट एज हैंस वुल्फ generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair। हमारे
गोल्स हमारे अचीवमेंट्स और टारगेट्स उनसे ज़्यादा वाइड थे। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम एक मैच जीत गए हैं, कि यानी वो और ज़्यादा एम्बिशियस हैं। वेल, नाउ द क्वेश्चंस आंसर। व्हाट डिड द जर्मन्स एंड द इंग्लिश डू इन नो मैंस लैंड? जर्मन्स और इंग्लिश पीपल यानी इंग्लैंड के सिटीजन्स के बीच में क्या हुआ नो मैंस लैंड पर यानी बाउंड्री पर? दे हैड अ फुटबॉल मैच। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फुटबॉल मैच? फ्रिट्ज won by 2-1. Number 3, who said that football match could be the best way to resolve the war? Hans Wolf. Number 4, find from the passage the words which mean heaps का synonym यानी इसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड बताना है। उसका आंसर है piles। इन दोनों का मतलब होता है ढेर। डिसाइड का सिनोनिम इस पैसेज में है रिजॉल्व। नाउ पैसेज नंबर 7, द टाइम कैम एंड ऑल टू सून, और बहुत जल्दी ये हो गया कि व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, गेम ख़त्म हुआ, द स्नैप्स एंड द रम, वही शराब, तरह तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ वाइन्स, एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और शराब और कबाब मीट का लंबा सिलसिला चला। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और जब सब कुछ ख़त्म हो गया, आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने हैंस फुल को विश किया कि वो जल्द ही अपनी फैमिली से मिले। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, और जल्द ही किसी तरह से ये वॉर ख़त्म हो जाए और हम सभी अपने अपने घर पहुंच जाएं। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वांट्स, और मुझे लगता है कि यही वो बात है जो हर सोल्जर चाहता है, यानी जल्द से वॉर ख़त्म हो जाए और हर कोई अपने अपने घर पहुंच जाए। ऑन बोथ साइड्स हैंस वुल्फ सेड टेक केयर। जिम मैकफेर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं ये लम्हा कभी नहीं भूलूंगा, नॉर यू, ना ही तुम भूल पाओगे। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी, उसने सैल्यूट किया मुझे और मुड़ा। स्लोली, अनविलिंगली, बहुत धीरे से जाने की तैयारी की, बट अनविलिंगली यानी वो जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि इतनी क्लोजनेस उनमें डेवलप हो चुकी थी। दे हैड अ फुटबॉल मैच एंड दे हैव अ क्रिसमस पार्टी ऑल्सो। I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. लेकिन बिलाखिर वो भारी मन से, भारी कदमों से मुड़ा और अपने खेमे की तरफ, अपनी जो पीपल हैं उनकी तरफ जाने लगा। That night बैक इन आर डगआउट्स, अपने अपने ट्रेंचेस में, डगआउट्स में यानी वो प्लेस जहाँ पर सोल्जर्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रहते हैं। वी हर्ड दैम सिंगिंग ए कैरोल, और हमने सुना कि उनकी जो डगआउट्स थे उनमें से कैरोल की आवाज़ आ रही थी। कैरोल एक क्रिसमस सॉन्ग, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बहुत अच्छे से गाया जा रहा था। इट वॉज स्टिल नाइट, ये गानों का, सॉन्ग्स का टाइटल है, नेम है स्टिल नाइट, Silent night. Our boys gave them a rousing chorus of, while chorus means a group song, while shepherds watched, ये भी एक टाइटल है सॉन्ग का। We exchanged carols for a while and then we all fell silent, हमने काफ़ी देर तक सिंगिंग भी की और कुछ सिंगिंग के बाद हम साइलेंट हो गए। We had had a time of peace and goodwill, हमने काफ़ी अमन और सुकून का वक्त साथ में गुजारा, स्पेंड किया। A time I will treasure as long as I live, और इतना कीमती लम्हे मैंने हासिल किए, पाए, महसूस किए, जिन्हें मैं तब तक याद रखूँगा जब तक कि मैं ज़िंदा रहूँगा। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. Dearest Connie, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले क्रिसमस तक ये बैटल, ये वॉर कुछ भी नहीं होगा सिवाय एक टेरिबल मेमोरी की।
I knew from all that happened today how much boss armies long for peace. मैं जानता हूँ, मैंने इस वाक़ये से सीखा है, महसूस किया है कि दोनों तरफ के सोल्जर्स कितनी शिद्दत से चाहते हैं कि पीस डेवलपमेंट हो, शांति, सुकून और अमन कायम रहे। कोई भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहता। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून। कौन से कहा जा रहा है कि वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम वापस मिलेंगे जल्द ही। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे उम्मीद है, पक्का यकीन है कि हम दोनों वापस मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन आंसर, व्हाट द सोल्जर्स ऑन द बोथ साइड थिंक अबाउट द वॉर। दोनों तरफ के सोल्जर्स वॉर के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? तो आंसर है द वॉर शुड एंड एंड दे कैन ऑल गो होम। वॉर ख़त्म हो जाए ताकि वो लोग अपने अपने घर जा सकें। हु सेड दैट दे वुड नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट एंड टू हुम? हैंस वुल्फ, टू जिम मैकपर्सन। नंबर 3, व्हाट डिड जिम एक्सपेक्ट बाय नेक्स्ट क्रिसमस? The war should be nothing but a terrible memory. Number 4, find from the passage the words which mean same meaning वाले words. Moving slowly यानी drifting. Group song chorus.